गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सवीन फारूक। गुड मॉर्निंग। नींद पूरी है आपकी? ये सवाल करना चाहिए कभी कभी सुबह आपसे, यानी अपने व्यूअर्स से भी और समटाइम्स एक दूसरे से भी, क्योंकि हो जाता है कभी कभी आपकी रूटीन ऐसी होती है कि आपको लगता है कि आपको रेस्ट का टाइम नहीं मिल रहा, बट यू हैव टू मैनेज योर डे, यू हैव टू स्टार्ट योर डे जिस वक्त भी आप दिन का आगाज कर रहे होते हैं। जैसे कि आज भी हमने दिन का आगाज उसी तरह से किया जिस तरह से हम करते हैं अपनी एनर्जी के साथ। बिल्कुल जी। एक एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नो मैटर व्हाट। जो भी आप काम कर रहे हैं उसको आपको बहुत बेहतर तरीके से उस काम को आपने करना है। बट बाज़ औक़ात ये होता है कि जब आप अलार्म लगा लें एंड देन एक थकन है, नेचुरल एक बॉडी रिस्पॉन्स होता है, बॉडी आपकी रिस्पॉन्ड करती है ज़ाहिर है आप इंसान कि एक तरह की। एक तरह के इंसान सारे होते हैं। तो आप अलार्म बंद करके आप सो, या अलार्म से आपकी आंख नहीं भी खुलती कि आप थोड़ी देर के लिए सो रहे होते हैं, गहरी नींद में चले जाते हैं। एनी हाउ, आई थिंक आप लोगों के साथ भी होता होगा, ऑफिस से लेट हो जाते होंगे। आज जैसे हम शो से भी लेट हो गए, इसी वजह से दिस वाज द रीजन। एनी हाउ, बिकॉज ये चीज़ें शेयर करना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि नेचुरल एंड रिलेटेबल कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के। ज़रूरी है कि हम भी बताएं कि यहाँ कोई परफेक्ट चीज़ नहीं चल रही होती। देयर इज़ अ टीम, और ऑब्वियसली कहीं ना कहीं किसी ना किसी से कभी ना कभी गलती भी हो रही होती है, तो ऑब्वियसली उस लिहाज से चलना चाहिए। और कभी आप कभी बताएं टीम में ऐसे कुछ लोग भी, जैसे हमारी टीम में एक शाजी है, तो कभी कभी शाजी लेट हो जाते हैं, है ना। तो शादी अगर लेट हो जाती है तो प्रोग्राम जो है वो वैसे ही देर से शुरू होना होता है। ये बहुत जरूरी सारा कुछ शाजी से पा दियो। ये ठीक था। अच्छा जी। अच्छा, हाँ, जरा हमसे स्टोरीज आप भी शेयर करें। आपके ओके। साथ क्या कभी ऐसा होता है कि आप लेट हो गए हो कहीं पर जाते हुए और आपको ना पता चल रहा हो कि अलार्म से आंख ना खुली हो, कोई ऐसा वाकया, कोई फनी वाकया या एनी हाउ कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से आपको कभी नुकसान भी हुआ? बिकॉज बाजू का ये भी होता है कि अगर आपका इंटरव्यू हो कहीं पे, जॉब इंटरव्यू, और आपकी आंख ना खुले, जो कि बड़ा रेयर है, लेकिन चलें अगर ना खुले और आप इंटरव्यू के लिए ना जा सकते हो, तो ऑब्वियसली ऐसा भी हो सकता है। तो अपनी स्टोरीज आज हमसे शेयर करें। अच्छा, मुझे लगता है कि सबीन, जब ऐसा इंटरव्यू या ऐसी कोई बात होती है ना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा फिक्रमंद भी होते हैं, बहुत सोच रहे होते हैं, उसमें होता है कि आपको नींद ही नहीं आती है। आप पूरी रात सोचते रहते हैं और सुबह जब आपने उठना होता है उस वक्त आपको नींद आ जाती है, क्योंकि पूरी रात आप सोए हुए होते हैं। सो इट हैपन्स लाइक दिस। कहीं आपने जाना होता है, आप उसकी प्लानिंग कर रहे होते हैं, एक्साइटमेंट होती है, समटाइम्स स्ट्रेस भी होता है, आप उसको उस तरह की तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे होते, और फिर आप की जो रूटीन है वो खासी डिस्टर्ब हो जाती है। नींद बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी रात की नींद पूरी नहीं हो तो ट्राई करें दिन में किसी वक्त ज़रूर कुछ देर का एक पावर नैप ले अच्छा, लें। वैसे एक चीज़ और भी हम ज़रूर शेयर करेंगे कि चलें, ये तो हम इमरजेंसी सिचुएशंस की बात करें, बट ओवरऑल अगर शोएब देखा जाए तो जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो यही बताते हैं कि अगर आप जल्दी नहीं सोते तो आपकी गट हेल्थ, आपकी ओवरऑल हेल्थ का यस, ख़राब होती है, बिल्कुल ऐसे क्योंकि ही है। हर आवर के साथ साथ डिटॉक्स आपकी बॉडी हो पूरी रही बॉडी होती है का, जब हाँ, आप उसका सोते हैं। होना, यानी हर ऑर्गन के लिए एक टाइम मुकर्रर है, कुदरती टाइम तो मुकर्रर है। अगर आप सो नहीं रहे उस हाँ, दौरान, अपनी बॉडी को आपने स्ट्रेस में रखा यस। हुआ है और आप फोन यूज कर रहे हैं, आप मूवी देख रहे हैं, आप जनरली आपको आदत है देर से सोने की, तो उस दौरान आपके वो ऑर्गन्स जो हैं वो मुतासर होना शुरू हो जाते एब्सोल्युटली। हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च आई थी और जिसके थ्रू एजुकेट करने की हमने भी बहुत ज़्यादा कोशिश की थी। एनी हाउ, ज़रा कल के हवाले से भी हम बात कर लेते हैं। मुल्क की सूरत हाल आजकल कुछ अच्छी नहीं जा यानी रही पहले है। तो ज़्यादा खबरें नॉर्थ से आ रही थी कि वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट, या वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश का होना, या वहाँ पर फ्लैश फ्लड्स और वहाँ की तबाही। लेकिन कल के जो विजुअल्स थे, कल के जो हालात थे कराची के, यानी हम बिल्कुल अब सदर्न पार्ट की बात करें, कि वहाँ पर आधे पौने घंटे की जो बारिश थी उसकी वजह से बहुत ज़्यादा तबाही हुई है कराची में, और कराची में कई कई घंटों तक लोग फंसे रहे हैं, ऑफिस से घर नहीं पहुंच पाए हैं। मैं एक पोस्ट देख रहा था, बल्कि मुझे उस पर एक खातून का मैसेज भी आया कि उनकी जो बेटी थी वो शी वाज स्टक इन द स्कूल, शी वाज वेरी वरिड, और वो कह रही थी राब्ता ही नहीं हो रहा। और ज़ाहिर है जब बच्चे आपके स्कूल हों और इस तरह स्कूल में फंस जाएं ड्यू टू वेदर और समथिंग, के बारिश हो गई, इतना पानी वहाँ पे इकट्ठा हो गया, रास्ते बंद हो गए, गाड़ियाँ डूब गई, बिल्कुल कोई ऐसा रास्ता नहीं था कराची का जो कल बंद ना हुआ हो। जो हम मैप भी देख रहे थे उसमें ऐसी था कि इट वाज रेड ऑल बिकॉज ओवर, बहुत हैवी बिकॉज रेन थी ना इट वाज हैवी रेन। अशरफ। यस, ऑब्वियसली जिस तरह देखें हम नेचुरल डिजास्टर्स की बात कर रहे होते हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो थी। बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, मिकदार बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि बहुत कम टाइम के लिए हुई थी, बट बहुत ज़्यादा मिकदार में बारिश हुई है। तो ऑब्वियसली उसके बाद ये ऐसी सूरत हाल हो भी जाती है। बट अगेन मज़ीद जो है वो चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है, मज़ीद बेहतर मैनेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम देख रहे होते हैं कि डिज़ास्टर्स आ रहे होते हैं और हर साल की तरह हम देख रहे होते हैं कि इस तरह की आफात जो हैं बढ़ रही होती हैं, तो ऑब्वियसली इस दौरान बेहतर प्लानिंग की भी ज़रूरत होती है, और आई एम श्योर गवर्नमेंट इस पर काम भी कर रही है। और कल भी जिस तरह से मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा भी था कि जो मेन शहर है वो शाहराह उनको क्लियर हो कर गई। दिया गया और है। ये अच्छी बात होती है कि फ़ौरन से काम किया जाता है, रिस्पॉन्ड किया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि पहले भी ज़्यादा काम किया जाए, जो कि हो रहा होता है, बट
ज़्यादा काम इसलिए करने की ज़रूरत है, बहुत बड़ा शहर है तो वहाँ के मसाइल भी थोड़े ज़्यादा सामने आ जाते हैं, इसलिए उस पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, जो कि हो भी रहा होता है, जो कि हमें इसलिए भी बात करनी है उस पर, जो कि पूरा मुल्क मुतासर हो रहा है ड्यू टू दिस वेदर, और हम सबको उसके लिए ज़्यादा काम जब करने की बात करते हैं एज एन इंडिविजुअल भी हमारी जिम्मेदारी है। हम नॉर्थ की बात तो करते हैं कि डिफॉरेस्टेशन है, वहाँ पर प्लांटेशन नहीं है, या वहाँ पर जिस तरह से बेदर्दी से दरख्तों को काटा गया है, तो जब हम सदर्न पार्ट की बात करते हैं वहाँ तो हम दरख्त लगा ही नहीं रहे होते। एज एन इंडिविजुअल हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि हम जहाँ जहाँ पे थोड़ी सी भी स्पेस हो वहाँ पर ज़रूर प्लांटेशन करें। एनीवेज ये हमने बात की, अल्लाह पाकिस्तान पर रहम करे, हम ये दुआ भी करें, साथ साथ हमें अपने गिरबान में भी झांकना है कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं। अच्छा शुएब, इदारों पे भी मैं एक चीज़ बस ऐड करना चाहूँगी, जिस तरह स्कूल की आपने बात की है, जितने तालीमी इदारे हैं उन पर एक भारी जिम्मेदारी आयद होती है। पूरे मुल्क की यहाँ पर हम बात करें, उसकी वजह यह है कि जिस तरह से शुएब ने भी जिक्र किया एक वाक़या कि अगर रब्ता नहीं हो पा रहा, उनकी बेटी फंसी हुई थी खातून की, तो इसी तरह से बहुत सारी और भी पोस्ट हमने देखी हैं। तो ऐसे में ज़ाहिर है इंतज़ामिया को मुतहरिक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तालीमी इदारे उनको ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत है, स्टाफ बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है, ताकि वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों की वेलबींग के लिए काम कर सके, अगेन कोऑर्डिनेशन का काम कर सकते हो कि ऐसी अगर सिचुएशन होती है तो आपके पास इनफ नंबर्स हों, इनफ फ़ोन्स हों कि ज़्यादा से ज़्यादा वालिदैन से रब्ता हो सके, क्योंकि ज़ाहिर है अपने प्यारे अपने छोटे बच्चे स्कूल में फंस जाते हैं और बाहर ऐसी सिचुएशन होती है, तो यकीन जाने वालिदैन का दिल जो है उसकी कैफियत हम यहाँ पर बयान नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है, वो परेशानी ऐसी है जो वाकई बयान नहीं हो सकती। हमें बढ़ना है ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे मुख्तलिफ मौज़ूआत रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। आज आपका टॉप का बंदा शावीर आपको टॉप का व्यू दिखाने वाला है। पर टॉप का प्लान फ्लॉप हो चुका है, टिकट्स खत्म हो चुकी हैं। अब ड्यू है तो शुरू है। Come on guys! वहाँ ऊपर पहुँचने का एक तरीका मैं जानता हूँ। क्यों फेंक रहे हो यार? तुम्हें कैसे पता? नहीं 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 ये कमेंट, ये व्यू और ये माउंटेन ड्यू। Zong My5 बंडल सब्सक्राइब करें, गेट 200 GB डेटा और लातादार कॉल्स और SMS पूरे 5 लोगों के लिए सिर्फ 5,000 रुपए में। तो अभी Zong My5 बंडल लगाएं और खर्चा बचाएं। Zong 4G, let's get digital। कोहे नमक का पहाड़ी सिलसिला एक तवील अर्ज़याती तश्कील है जो अमूदी चट्टानों, नोकीली चोटियों, लहराते हुए पहाड़ों और वीरान वादियों का मस्कन है। एक वेटलैंड ऐसा ज्योग्राफिकल फीचर होता है जो साल का ज़्यादातर अरसा ज़ेरे आब रहता है। साइबेरिया से जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं और जहाँ की जंगली हयात हैं, ये सब इसकी बायोडाइवर्सिटी में और इस इलाके की वैल्यू में कंट्रीब्यूट करते हैं। जिंदगी के लम्हात अच्छी यादों में ढल जाएं, तो इससे बेहतर और क्या बात होगी। हम आपकी यादों में खुशियां शामिल करते हैं हर वीकेंड पर अपने शो वीकेंड एट होम में। इसमें आपको सितारों की चाल से लेकर हेल्थ टिप्स, मजेदार पकवानों की रेसिपी और दीगर मुफीद मालूमात भी फराहम की जाती है।
और आपकी मुलाकात कराई जाती है नामवर स्टार से। अपने लम्हों को खूबसूरत बनाने के लिए देखते रहिए वीकेंड एट होम हर हफ्ता और इतवार से पीटीवी नेटवर्क पर। बाबा और उसके खिलाफ अगर आइंदा कोई जाल बिछाने की कोशिश की तो तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम मुझसे जिंदगी की भीख मांगोगे। हम दोनों भाई इन खंजरों की धार की तरह तेज हो गए हैं, दुश्मन को आसानी से काट सकते हैं। अब लड़ाई नागुज़ीर है। फसाना अपनी है कहानी, सबको है सुनानी अपनी जुबानी। एक है अदाकार दूजा बेकार, तीजे पे तो है बस उर्दू ही सवार। अम्मा पे तीनों को बयाने का बुखार और इनमें भरी है लालच बेशुमार। यहाँ मिलेंगे सब रंग हमारे संग, ऐसे ना दूर जाइए। मिल गया एंटरटेनमेंट का खजाना, अब अंदर तशरीफ लाइए। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं वेलकम। जब हम एक सेगमेंट अनाउंस करते हैं आर्ट एंड आर्टिस्ट, और आज जो आर्टिस्ट हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, शी इज़ अ वंडरफुल आर्टिस्ट, विजुअल आर्टिस्ट हैं, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं, स्टोरी टेलर हैं। यानी वो जो कहानी गोई है, विजुअल आर्ट है, कम्युनिटी बिल्डिंग है, उनको एक साथ जोड़ कर वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म तश्कील दे रही हैं जो कि मौका फराहम करता है नए आने वाले फनकारों के लिए भी और जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस फनकार हैं उनके लिए भी, फॉर न्यू कोलैबोरेशन। और नाम बड़ा ज़बरदस्त है जी, कलाकारों की महफिल। ये तो एक सेगमेंट था उसका, कलाकारों की महफिल, उसका एक सेगमेंट था जो कि उन्होंने एक इवेंट किया था रिसेंटली। बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने जिसमें मौसीकार भी, शायर भी, परफॉर्मर्स भी, कहानी गो फिल्म एक ही छत तले वो परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं। सो जो प्लेटफॉर्म है हम जरूर पूछेंगे उस प्लेटफॉर्म का आइडिया क्या था, कैसे उन्होंने बनाया, और फिर उसका एक सेगमेंट ये जो उन्होंने डिपिक्ट करके भी दिखाया। तो वी हैव विद अस सहर सुहेल। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम फाइन, हाउ आर यू? ग्रेट। थोड़ा सा बताएं इस प्लेटफॉर्म से मुतालिक जो आपने बनाया। कलाकार इज समथिंग दैट आई ऑलवेज बीन अ स्टोरी टेलर, और मुझे लगता था कि स्टोरीज कम इजी टू मी रादर देन अदर थिंग्स। मैंने विजुअल कम्युनिकेशन में भी डिप्लोमा किया, मैंने बीकॉम भी करके देख लिया, बहुत सारी और चीज़ें भी कर ली। तो आई जस्ट फेल्ट कि आपका जो आर्ट है वो आपको चैन से बैठने नहीं देता। यू हैड टू क्रिएट समथिंग न्यू आउट ऑफ इट। तो एक दिन वैसे ही आउट ऑफ द ब्लू आई स्टार्टेड मेकिंग अ प्रोडक्शन कंपनी। तो कलाकारों की महफिल वाज अ एक्ट ऑफ ब्रांडिंग के इनिशियली यही है कि आई वांट टू मेक फिल्म्स। तो रिसेंटली हुआ ये कि आई गॉट एन आइडिया टू अरेंज अ इवेंट कॉल्ड कलाकारों की महफिल, जिसमें मैंने बहुत सारे नए लोगों को बुलाया। कुछ सिंगर्स थे, कुछ म्यूजिशियंस थे जिनको किसी ने नहीं देखा हुआ था, एंड उनकी सोशल प्लेटफॉर्म भी उस तरह से इतना अपडेटेड नहीं था। आपको कैसे मिल गया जिनको किसी ने नहीं देखा था? मुझे इस तरह मिल गया कि मैं आई वेंट टू सर्टेन प्लेसेस, और वहाँ पे एक मज़े की कहानी है कि इनमें से एक मुझे गुलकार मिले, उनका नाम अनस है। अच्छा। और हुआ ये था कि मैं एक इवेंट पे थी और वहाँ पे आई वाज सिटिंग देयर एंड ही केम एंड परफॉर्म। अच्छा। मेरे बिल्कुल सामने वो बैठे हुए थे, हम लोग ज़मीन पे बैठे होते थे चटाइयाँ बिछा के, और आई8 कम्युनिटी लाइब्रेरी के बाहर हमने वो जगह ली हुई थी, एंड वी वर सिटिंग देयर एंड आई फिल्म्ड हिम। उसके बाद वो भी गायब हो गए,
हम ढूंढने लगे कि वो मिले, हमें मिले नहीं, और उनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी। तो करते करते मुझे एक उनका अकाउंट मिल गया, मैंने उनको मैसेज किया, उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। फिर मैंने उनको बड़ा ब्रीफ मैसेज किया कि आप कलाकारों की महफिल में ज़रूर आएँ। ऐसा बहुत एक तरह से आर्टिस्ट कम्युनिटी को आप इंगेज भी कर रही हैं, उनको एम्पावर भी कर रही हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अपनी अपनी कैपेसिटी में हम सब जो कर सकते हैं हमें करने की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच प्रोग्राम में ज्वाइन करने का, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। सुबह 8 बजे से 9 बजे तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है ब्राइट मैक्स पावर, माउंटेन ड्यू, सेंसोडाइन, जोंग सीएम पाक लिमिटेड। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। कॉन्सर्ट की टिकट्स अलग अलग क्यों? ग्रुप पास खरीदे और खर्चा बचाएं। और जब एक ही स्क्वाड हो तो ऑफर अलग अलग क्यों? जोंग माई 5 बंडल सब्सक्राइब करें और 5 लोगों के लिए एक ही ऑफर शेयर करें बिना लोकेशन की टेंशन के। गेट 200 GB डेटा और लातादाद कॉल्स और SMS पूरे 5 लोगों के लिए सिर्फ 5000 रुपए में। तो अभी जोंग माई 5 बंडल लगाएं और खर्चा बचाएं। जोंग 4G, लेट्स गेट डिजिटल। आज आपका टॉप का बंदा शावीर आपको टॉप का व्यू दिखाने वाला है। पर टॉप का प्लान फ्लॉप हो चुका है, टिकट्स खत्म हो चुकी हैं। अब ड्यू है तो शुरू है। Come on guys! वहाँ ऊपर पहुँचने का एक तरीका मैं जानता हूँ। क्यों फेंक रहे हो यार? तुम्हें कैसे पता? नहीं 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 नहीं। ये कमेंट, ये व्यू और ये माउंटेन ड्यू। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। आज तो बड़े खुश हो, बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए हैं यार। ये जो सूट मैंने जिससे सिलाया ना वो लेडीज दर्जी था। जो परफॉर्मेंस उस्ताद करा सकता है वो आपको कंप्यूटर नहीं करा सकता। आप हीरो क्यों नहीं आए? मैं हीरो तो थोड़ा जा घट सोना, हाँ, तो कॉमेडियन तो थोड़ा ज्यादा सोना। जब आप किसी किरदार में जाएं तो फिर आप अपनी नफी कर दें और फिर उस किरदार में रहें। मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। पाँव में दर्द हो रहा है तो किसी डॉक्टर को क्यों नहीं चेक करवाया? जिन्हें मुंह ने उन्नियां नसीता वखो वख लै, 6वीं फेल कहंदा मेरी मन सैंस रख लै। ये तो नई जगह है, बैठे हैं हम जहां। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। यार ये कौन है जो सब राइट कर देगा? वही जो ब्लू को ब्लू और व्हाइट को व्हाइट कर देगा। राइट, सब राइट कर देगा। दाग लेफ्ट पे था ना? राइट से राइट कर दिया। राइट सब राइट कर देगा। जोंग माई 5 बंडल सब्सक्राइब करें। गेट 200 GB डेटा और लातादाद कॉल्स और SMS पूरे 5 लोगों के लिए सिर्फ 5000 रुपए में। तो अभी जोंग माई 5 बंडल लगाएं और खर्चा बचाएं। जोंग 4G, लेट्स गेट डिजिटल।
जहां, ये तन्हाइयां, ये परछाइयां, यादों का है समा, सितारों का जहां, सितारों का जहां। दीवार के पार क्या है, नकाब के पार क्या है, इस बहस में मत उलझो। सिर्फ ये जान लो कि समझ की तह तक पहुंचने के लिए सोच की सीढ़ी दरकार होती है। एक जरा सोचने दो। कहीं भी रोशनी देखो, उसे आगही मत समझो। 4 लफ्ज पढ़ लो तो खुद को अरस्तू और नीचे मत समझो। मफहूम की वुसअत में दलील को भटकने दो। अपनी बेयकीनी को एक जरा सोचने दो। पीटीवी होम पर। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अभी 4 चांद लग चुके हैं हमारे सेट को, क्योंकि एक बहुत बेहतरीन फनकार हमारे दरमियान मौजूद है जिनको टीवी स्क्रीन्स पे आप देखते हैं, फिल्म्स में देखते हैं और बहुत बेहतरीन उनका काम होता है। क्या जानदार अदाकारी, लाफ्टर शोज में भी देखते हैं, लाफ्टर शोज में बहुत बेहतर तरीके से हैंडल भी करते हैं। ये वो हाजिर दिमाग भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो वो हाजिर दिमाग भी है एक तरह से। बट अगेन जब भी हम किसी आर्टिस्ट को स्क्रीन पर देख रहे होते हैं, चाहे वो फिल्म की स्क्रीन हो चाहे वो टीवी की स्क्रीन हो, हमें उसके स्ट्रगल्स के बारे में नहीं पता होता। एंड देन यू नो एक कैरेक्टर में हम सिर्फ देख रहे होते हैं। बट हमारे नाज़रीन हमेशा ये बात कर रहे होते हैं कि हम जानना चाहते हैं उनकी लाइफ के बारे में, उनकी अब्बा कितने सख्त है, अम्मी कितनी सख्ती, इंडस्ट्री में किस तरह से आए, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं, स्पेशली करियर की इस पीक पे जब हम कहते हैं कि अच्छा फेम भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, किस चीज की कमी रह गई है। तो आज जानने की कोशिश करेंगे। जी हमारे साथ कौन मौजूद है? हसन न्याजी मौजूद है हमारे साथ। लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा आप लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया। अल्लाह ब्लेस यू। अब्बा कभी भी सख्त नहीं थे। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। इवन पर्दा करने के बाद भी मैं कहता हूँ कि ही इज विद मी। अम्मा थोड़ी सी सख्त थी। वो कहती थी भाई बेटा शोबिज़ में नहीं जाना, बाहर वो मलांग औरत थी, उसको नहीं दुनिया का इतना एक्सपोजर था। वो कहती थी कि बेटा ड्रामों के लिए बाहर लेके जाते हैं ना तो बेच देते। मैं क्या विक गया तो चंगी गाल है, इधर पाकिस्तान में क्या करना हमने। फिर उन्होंने कहा ये इस पे तो नहीं रुकता। सो उन्होंने एक नया एजेंडा खड़ा किया कि बेटा अच्छा मुझे ना आई वॉज द किड इन माई फैमिली जिसे शादी का बहुत ज़्यादा क्रेज था। व्हेन आई वाज 7 तो मैंने अब्बा को बोला, मैंने कहा पहले मेरी शादी करते हैं उसके बाद फिर बड़े भाई से शुरू कर देना। ठीक है। सो उन्होंने कहा इसको यहाँ से पकड़ते हैं। तो शी सेड के बेटा जो इंडस्ट्री में होते हैं ना उनको अच्छी लड़कियों के रिश्ते नहीं मिलते। ओके। मैं कि मुझे चाहिए ही नहीं। कहती हैं ये क्या बात हुई और फिर आर्ग्यूमेंट बढ़ा। मैं कि मैंने शादी नहीं करनी। ओए होए। सो फिर एक बड़ा एजेंडा खोला कि ये न्याजियों को सूट नहीं करता और तुम्हें पूरे खानदान में क्या बुखार चढ़ गया। मैं किसी एक बात से बुखार 2 मिनट में उतर जाएगा, बुलाएं टेक्नीशियन और घर से डिश उतरवाएं भाई। सही है। तो वो जब अपने ऊपर पड़ी ना और अपने ऊपर सख्तियों का उनको हल्का सा बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने कहा ठीक है हम भी वो चीज़ें नहीं देखते जो गंदी होती हैं, तुम भी जो है ना वो फैमिली लेगेसी का ख्याल रखना और अच्छे अच्छे रोल करना। मैं जी ठीक है।
तो इंडस्ट्री ने 3-4 साल 5 साल 7 साल देखा, अच्छे रोल दिए, सही। उसके बाद फिर माशाल्लाह पता नहीं कहाँ से मेरी इंडस्ट्री ओवरऑल इतनी दूरंदेश और नजर शनास है कि उनको मेरे अंदर हमेशा विलन नजर आया। I was about to ask this. Negative उनको character. हमेशा मेरे अंदर हिंदू नजर आया। कभी मुझे पाकिस्तानी फोर्स का वो नहीं बनाएंगे, कभी मुझे हीरो नहीं बनाएंगे, कभी मुझे शरीफ नहीं बनाएंगे। सो एट टाइम इन माई लाइफ मुझे डाउट हुआ कि यार मैं वाकई इतना खबीस और कमीना हूँ कि मतलब दुनिया नजर शनास है और मुझे ये दे देती है, और फिर मैं एक्सप्लोर करता हूँ, वो एक्सेप्ट भी हो जाता है, निकल भी आता है वो एक्सेप्ट हो जाता अच्छा है। वो भी एक है ना कि अगर कोई एक्टर एक रोल बहुत अच्छे तरीके से कर पाता है तो सब फिर उसको उसी रोल में देख रहे होते हैं, तो ये एक पॉजिटिव साइड भी तो है कि आपने बहुत पॉजिटिव बेहतरीन साइड किया है, लेकिन टैग हो जाती है चीज, टैग हो जाती है। अब एट टाइम्स नेगेटिव कर करके ना मुझे एक कॉम्प्लीमेंट डायरेक्टर ने दिया था एक मरतबा कि न्याजी तू है ना, तेरी तरफ से मैं रिलैक्स हूँ, ओके तू अपना ट्रैक पूरा संभाल ले, जो कोई लूप होल्स हैं बना ले, मुझे बता दे, मैं अब बाकी लोगों को संभाल लूँ। ठीक है। और उस पूरे ड्रामे में मैं मतलब जब शूटिंग डे होता था तो मैं इधर सोया हुआ हूँ, उधर सोया हुआ हूँ, उठा हूँ और जाके माइक लगाया और अपना विलनगिरी करके मैं वापस आ गया। नो प्रैक्टिस, नो स्ट्रेस, नो प्रेशर। सो ड्रामा खत्म हो गया तो मैं कि यार मैं वाकई इतना हूँ। कहते माशाल्लाह यार, इंसान को नहीं पता होता जिंदगी के सफर में लोगों के साथ, चलो हमने तुम्हें काम की अपॉर्चुनिटी दी लेकिन तूने एक्सप्लोर कर लिया कि वाकई अल्लाह ने तुझे इतनी खबासत नवाजी हुई है। मैं कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड के एक तो खबीस हूँ, ऊपर से अल्लाह ने उसको रिस्क भी बना दिया। But I'm sure you won't be the same in real life ना, इतना नेगेटिव ऑब्वियसली नहीं होते। मैं ये समझता हूँ कि एज ह्यूमन गंदुम खा के जितनी को खबासत मैंने अल्लाह की जमीन पे करनी थी, अल्लाह मियां ने मुझे कॉर्नर कर दिया, डू इट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, गेट पेड एंड एक्ट कर लो, रियल में नहीं, लिव पॉजिटिव। सो सोसाइटी में यहाँ से खबासत करके पैसे कमा के आई एम वेरी पॉजिटिव, आई एम वेरी पॉजिटिव। ही इज अ पॉजिटिव पर्सन, ही इज अ डाउन टू अर्थ पर्सन एज वेल। लेकिन कभी ऐसा होता है, क्योंकि अक्सर ये राय भी होती है कि इतने नेगेटिव रोल्स कर करके या इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स कर करके समहाउ आपको मुतासिर करता है वो कैरेक्टर आपकी पर्सनैलिटी को। Is it like that? करता है, बट वो मेरे सीनियर्स भी कुछ थे जिनको वो कैरेक्टर और उनकी वो परफॉर्मेंस, बहुत सारी परफॉर्मेंसेस में वो कैरी ऑन करते रहे कि प्रोबेबली मैं एक बात करता हूँ, कोई भी एक्टर ये सोचता होगा कि ये बिक रहा है। मैंने कभी भी उस चीज़ को कैरी नहीं किया, मैंने कभी भी अपनी परफॉर्मेंस को खुद ओन नहीं किया। अभी रिसेंटली जिस इंडस्ट्री को 20 साल दिए मैंने, व्हेन आई वांटेड टू रीस्टार्ट एंड कम बैक, तो इसी इंडस्ट्री ने 1.5 साल 1.5 ईयर मुझे काम नहीं दिया। अच्छा। काम नहीं दिया यार, वो अभी बना रहे हैं, अभी तुम्हारे लिए इसमें कुछ नहीं है, अभी बना दिया है, अगला शुरू करते हैं। आपने थोड़ा उसमें मैंने गैप ले लिया था, मैंने गैप ले लिया। आपने गैप क्यों लिया था? मैंने एक तो 2016 से आई वाज डन विद द इंडस्ट्री, मेरा टेम्परामेंट खत्म हो गया था। अच्छा। मैं फिर 2018-19 तक का बाजान के प्रेशर में कर रहा था। ही वांटेड मी टू कंटिन्यू। उनकी डेथ के बाद जो है वो मैं सोशल प्रेशर को हैंडल करता रहा। बैक इन 2023 आई वांटेड के जो स्ट्रगल आपने कराची में, लाहौर से बैक इन 2003 जब मैं गया था तो आई हैड 2800 रुपीज़ इन माई पॉकेट टू बिकम एन एक्टर। वो 9वें दिन ख़त्म हो गए थे सिगरेट खरीदते खरीदते। बड़ा पैदल चले, होमलेस और वो सारी चीज़ें। देन 2003 में वन फाइन डे फारिग बैठा हुआ था, बहुत ज़्यादा सोचें चल रही थी। मैंने कहा उस सफ़र का एंड ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के लिए अगर मैं मोटिवेशन रहा हूँ तो उनको बड़ा डिप्रेशन होगा कि यार ये कैसा एंड है इतनी स्ट्रगल के बाद। सो वो अपने लिए एंड एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि स्ट्रगल का रिवॉर्ड क्या होता है, नॉट कि आप सिर्फ एक्टर की स्ट्रगल देखें, स्ट्रगल का रिवॉर्ड क्या होता है, टू सेट दैट एग्जाम्पल। मैं फिर 2003 में दोबारा से मैंने कमर कसी, मैं कहा ऐसी की तैसी, एंड फिर इंडस्ट्री ने थोड़ा सा टफ टाइम दिया 1.5 ईयर। मैंने फिर एक अपनी गलती रियलाइज़ की। मैं कहा सब करके देख लिया, वही प्रोड्यूसर्स हैं, वही उर्दू ड्रामाज हैं, वही मैं हूँ, तो व्हाट्स रॉन्ग, क्या चीज़ है। फिर अल्लाह मियाँ ने बड़ी मेहरबानी की, दिमाग खुला मेरा, एंड आई कन्फेस्ड इन फ्रंट ऑफ अल्लाह कि अल्लाह मियाँ मेरी गलती है, तेरा स्क्रिप्ट बिल्कुल ठीक होता है हमेशा,
मैं एक्चुअली अपने आप को एक्टर समझ बैठा था 20 साल के बाद के उठता हूँ जाता हूँ एक्टिंग करता हूँ जो भी उर्दू बोल के आ जाता हूँ एंड पीपल एक्सेप्ट इट सो आई एम एन एक्टर। ये 4 से 8 प्रोड्यूसर्स हैं पाकिस्तान इंडस्ट्री के, मैं इनके पास जाऊँगा, मुलाकात करूँगा, ड्रामा देंगे, मैं ड्रामा एक्ट करूँगा, लाइफ सेट हो जाएगी। अल्लाह मियां सॉरी, ना तो मैं एक्टर हूँ ना ये प्रोड्यूसर हैं, तू इनको हुक्म देता है, इनको मेरी ज़रूरत पैदा होती है, दे कॉल मी, दे पे मी, आई एक्ट, और तेरी मेहरबानी से व्यूअर्स मुझे एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो प्लीज़ इट्स ऑल माय ब्लंडर, प्लीज़ तू माफ़ करने वाला। वो एक्सेप्ट हुआ, क्या कहते हैं, सबमिशन हुआ मेरा माफ़ी का। देन मेरे उस्ताद हैं शाहिद शफात साहब, मेथड एक्टिंग उन्होंने सिखाई सारी। ही मेट मी समवेयर और उन्होंने कहा कि हसन आई वांट यू टू डू दिस कैरेक्टर, इस ड्रामे में सब लोग मर रहे हैं तो तुम भी मरोगे और प्रोबेबली तुम्हारा कैरेक्टर पहले मरेगा। मैं कहा उस्ताद जी वैसे ही मरे पे हैं तो आपके कैमरे के आगे भी मर जाएंगे, कोई मसला नहीं। बस ये जहन में रखिए। दुनियापुर। ओके, दुनियापुर, यस। सो मैं क्या बस ये ख्याल रखिएगा कि मैंने 1.5 साल से एक्ट नहीं किया, सो आई एम लाइक अ खड़ी हुई गाड़ी, इसको स्टार्ट आपने करना है, बाकी ये फिर सेल्फ हो जाएगी। हाँ, डीजल इंजन है, एक दफा स्टार्ट कर दो इसको तो फिर ये चलती रहेगी। इसमें डायरेक्टर का बड़ा रोल होता है। एंड देन उन्होंने कहा कि आई नो योर पोटेंशियल, आ जाओ, बी कॉन्फिडेंट, हो जाएगा, मार्क हम लेंगे। हाँ सो वो उन्होंने करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़्यादा उनको वो नहीं करनी पड़ी, लेकिन सम हाउ बिफोर स्टार्टिंग दी प्रोजेक्ट जितना हमें टाइम मिला मैंने उसमें अगेन अपनी बेसिक वर्कशॉप्स उस्ताद के साथ दोबारा कर ली थी। उसके भी प्रोमो आए तो ARY सीधा हो गया, तो फिर हम टीवी सीधा हो गया, तो फिर वापस से ग्रीन की बारी आ गई, तो इस तरीके से दोबारा से जो है ना वो करियर की ट्रेन चल पड़ी एंड फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह विद अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी एंड हाई मोरल। बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट भी था, लोगों ने बड़ा पसंद भी किया, बहुत देखकर उसको लगता था कि उसमें इन्वेस्टमेंट भी काफी हुई है, एट द सेम टाइम एक्टर्स, तमाम एक्टर्स ने बहुत अच्छा प्ले भी किया। अच्छा हसन, क्या इंडस्ट्री ने आपको अच्छा ट्रीट किया थ्रू आउट योर जर्नी? देखिए, ये इंडस्ट्री के ऊपर आप कसूर नहीं डाल सकते, आपकी अपनी एनर्जीज होती हैं, आपकी अपनी नीयत होती है और आपका अपना ब्रॉटअप होता है। वो जैसे कहते हैं ना कि बर्तन छोटा या बड़ा, सो अगर कभी मेरा बर्तन छोटा भी था तो थैंक्स टू अब्बा जी कि उन्होंने फ़ौरन से जो है ना वो कहा नहीं बेटे, गुरूर तो इबादत का भी कबूल नहीं है, तो तुम किस चीज़ का गुरूर करे। मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी मिसाल देता हूँ, ये मुझे प्रोफेशन बनाने की इजाज़त जब मिली थी तो वालिद साहब ने मुझे कहा कि कुलियात इकबाल उठाओ, मैं उठाई, कहते हैं जवाब शिकवा उठाओ, खोलो, पढ़ो। अच्छा, आई थॉट कि वो चाह रहे हैं मैं नरेट करूँ, जस्ट वांट टू लिसन। मैंने पहला शेर पढ़ा, खुदा से हुस्न ने एक रोज़ ये सवाल किया, जहाँ में क्यों ना तूने लाजवाल की, मुझे लाजवाल की। अच्छा, मैंने पहली शेर पढ़ के जो है मैंने देखा कि सही पढ़ रहा हूँ, तो कहते हैं समझ आई, मैं यूँ हो गया, मैं अब मैं और हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की पोइट्री मुझे समझ आएगी, ये अब आप नहीं समझानी। कहते हैं पुत्र किताब रख दे, मैंने किताब रख दी। कहते हैं तेरी इजाज़त का सारा मफहूम बेस इस बात पे है कि सूरज हर सुबह 12 बजे निकलता है और फिर 12 बजे ज़वाल पे आता है। सो तुझे भी अल्लाह करियर की पीक देगा, शोहरत होगी, अनगिनत पैसा होगा। नेवर अस्यूम और बिलीव कि ये हमेशा रहेगा। मौत का मज़ा मैंने भी चखना है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी चखा और तुमने भी चखना है। सो करियर में ज़वाल भी आएगा, पीक भी आएगी, बट इट्स नॉट फॉर एवर। मैं कहा जी ठीक है। कहते हैं आज से आपको शो बिज़नेस को प्रोफेशन बनाने की इजाज़त है, जिथे पैर उत्थे खैर, ये उनकी एक फिक्स परमानेंट दुआ होती थी मेरे लिए, जिथे पैर उत्थे खैर। एंड फ्रॉम दैट डे अब्बा ने कहा हाँ एक वादा और, तुम्हें मैंने हमेशा इजाज़त दी हुई थी कि फील्ड अपनी ज़िंदगी के लिए कोई भी रखो, बट मैं रगड़ा उसी फील्ड में तुम्हें दूंगा। आई विल टीच यू व्हाट इज़ लाइफ। ओके। सो फिर रगड़ा यहाँ से हुआ कि चक्कर भी लग रहे हैं, तो बगैर बिजली वाले घर में भी वक्त गुजर रहा है, बगैर बाथरूम वाले घर में भी वक्त गुजारा। प्रोडक्शन की गाड़ियों के साथ जाते होते थे, रास्ता नहीं पता होता था, बसों में खड़े होके जाते थे। 18, 20, 21 किलोमीटर पैदल वॉक करके जाना, ड्रामा मांगना, फिर वापस आना। सो ये स्टार्ट था कराची, राइट? व्हेन आई मूव टू कराची बैक इन 2005-06 में जो है वो PTV का कराची सेंटर से सदूरी किया, फिर सिपाही मकबूल हुसैन किया। That was the main character? जी, तो वहाँ से फिर पीपल टुक मी सीरियसली। तो आपका जो क्वेश्चन था ये आपकी
अपनी एनर्जीज होती हैं, आपकी अपनी नीयत होती है, आपको इंडस्ट्री से क्या चाहिए। बहुत सारे मेरे बैचमेट्स पार्टी करने आए, उन्होंने पार्टी की, उनको अल्लाह ने दिया, दे आर नो मोर, राइट। कुछ चंद पैसे कमाने आए, उन्होंने कुछ और करना था, उनको फेम मिला, उन्होंने बाहर से इधर उधर से पैसे कमाए, अपने फील्ड में अपने शौक से चले गए। मुझे ये था कि ये काम क्या है, एंड आई वाज ब्लेस्ड कि मुझे मेरे सीनियर्स ने अपने पास बिठा के सिखाया। ख्याम सरहदी साहब, शफी मोहम्मद शाह साहब, करी खान साहब, उज़मा आपा, बद्दू आपा, इन लोगों ने मुझे अपने पास बिठा के, तो वो बिल्कुल मुझे ये लगता है ऑनेस्टली स्पीकिंग, वो जैसा चिड़िया अपने बच्चों को दाना खिलाती है ना, मुझे इन लोगों ने यूँ ट्रांसफॉर्म किया कि ये लो संभालो। तो मैं तो वो बंदा था जिसकी उर्दू भी ठीक नहीं थी 2003 में। ये टॉन्ट तो नहीं मिला आपको कहीं कराची में जाके? अक्सर ऐसा हो जाता है। होता था, बट अगेन मेरी सीखने की वो एक थी ना, तो मैं आर्गुमेंट स्टार्ट कर देता था। जैसे मेरा कराची आने के बाद बड़ा अरसा एक आर्गुमेंट रहा कि कंटिन्यूटी या कॉन्टिन्यूटी। मैं कहा जी ड्रामा किस तरह आसानी से बनता है उस तरह कर लेते हैं। अगर यहाँ फंसना है हमने तो फिर बड़ी जगह हैं फंसने के लिए। ड्रामा आसानी से कैसे बनेगा? कंटिन्यूटी से, ओके कंटिन्यूटी से, कॉन्टिन्यूटी से, ओके कॉन्टिन्यूटी। क्योंकि कुछ लोग कंटिन्यूटी यहाँ कराची में भी बोल रहे होते थे। मैं कहा जैसे आप खुश, आसानी है वैसे कर, आसानी पैदा करो। सो आपकी अपनी जो एनर्जीज होती हैं, आपकी अपनी जो नीयत होती है, दुनिया आपको वैसे ही ट्रीट करती है। नहीं, बट आपने एक जुमला इसमें कहा ना इससे पहले, You were done with the industry 2016, right? जी, बैक बाइटिंग, ग्रीन रूम्स में टांगे खींचना, इधर बुराइयां उधर बुराइयां, मतलब जस्ट टू गेट द वर्क, जस्ट टू गेट इनटू द गुड बुक्स। मैं कहा ये क्या है, कितना करना है, इससे तो नहीं रिस्क पक्का होगा, इससे तो नहीं ड्रामे पक्के होंगे। मैं क्या फिर मूव करते हैं, मैं इंडस्ट्री नहीं चेंज कर सकता, मैं अपनी जगह चेंज कर लेता हूँ। आई आस्क्ड माय अब्बा, मैं दुआ करें अल्लाह मियाँ मेरा रिस्क कहीं और कर दे। कहीं और तो हुआ, लेकिन इसको छोड़ने की इजाज़त नहीं मिली। आपने क्या किया फिर? आई स्टार्टेड माई बिजनेस। मुझे बचपन से ही शौक था। आई वाज 16 and a half when I started my practical life. I had to be an earning man. So मुझे 2016 में फिर से वो क्रेज़ हुआ कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह जो है वो तिजारत करनी है, इट्स सुन्नत। मैंने फिर उसको अपने जो रिकग्निशन मिल चुकी थी, मैंने उस हिसाब से उसको कंपनी फॉर्म की और सारा ऑफिशियल कर दिया मैंने। 2019 में आई हैड अ बिग लॉस। मैंने कंपनी खोली एक, और मतलब सिस्टर कंपनी खोली। 2000 कंपनी खोली, 4 महीने बाद अल्लाह मियाँ ने दुनिया बंद कर दी, कोविड आ गया। मैंने कहा थैंक यू अल्लाह मियाँ, आई गॉट द मैसेज, दिस इज नॉट ऑन, दिस इज नॉट ऑन। ये कुछ बहुत जल्दी कर गया मैं, एज नेचर बेसब्रा हूँ, तो ये काम जो 5 साल बाद करना था वो मैं पहले कर गया शायद। सॉरी अल्लाह मियाँ, ठीक है अब क्या होगा, तो अल्लाह मियाँ ने फिर का बताते हैं क्या होगा। आई हैड अ बिग लॉस, उसकी वजह से मुझे फिर बाकायदा ब्रेक लेना पड़ा और दूसरी चीज़ों से अपने आप को, चीज़ों को, सिचुएशन को संभालना पड़ा। सो वो चीज़ थी कि यार नहीं, इस तरीके से नहीं ज़िंदगी गुजारनी, अपनी कब्र काली नहीं करनी 6 ड्रामों के पोस्टर लेने के लिए या अपनी फीस बढ़ाने के लिए। बट ये है कि अब अपनी नेचर खुद समझ ली है जब, तो व्हेन आई रीस्टार्टेड तो मैं अकेला बैठता हूँ। मैं बगैर एसी वाले कमरे में भी बैठ जाऊँगा, मुझे सुकून चाहिए दिमाग का, मुझे कान में वो आवाज़ें नहीं चाहिए चिक 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 चिक, ये बुराइयाँ हो रही हैं प्रोड्यूसर की, उसी से पैसे भी लेने हैं। डायरेक्टर की बुराइयाँ और कमरे में आए, जी सर इतनी एक्टिंग ना आती है ना करनी है। रोटी वही खानी है, मैंने 2 टाइम मिल रही है, sukoon.com। कराची की नहीं तो जाके इस्लामाबाद में फैमिली के साथ खा लेंगे, गंदम को मसला नहीं है। ये सेट पे फेवरेटिज्म भी आपको फेस करना पड़ा। बहुत सारे एक्टर्स होते हैं, बताते हैं कि सिर्फ जो मेन लीड है उनको ज़्यादा प्रोटोकॉल्स दिए जा रहे होते हैं, देन जो बाकी एक्टर्स होते हैं लोग पसंद भी उनको बहुत कर रहे होते हैं। इनफैक्ट उनका रोल इतना इंपॉर्टेंट होता है ड्रामे के, उसके बगैर ड्रामा इनकम्प्लीट होता है। बट सेट पे फेवरेटिज्म का एक माहौल होता है। जी होता है। मैं उसमें अब अगर कभी इस तरह की कोई सिचुएशन होती है, मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है ये दिन हम पे भी आए थे, एक बात। दूसरी चीज़ के वो जो छोटा काम और उसके बगैर ड्रामा पूरा ना होने वाली बात होती है, तो मैं उसमें कहता हूँ मैंने ज़िंदगी में इतनी उर्दू बोल दी है ड्रामों के अंदर कि अब मैं जो है ना सिर्फ पेंशन खा रहा हूँ। आऊँगा, बैठूँगा, फीस भी वही मिल रही है, चल मेरा हीरो भाई तू 11 सीन करवा, मैं आया हूँ 2 सीन के लिए, अपनी मर्जी से आया हूँ, 2 सीन करवाए, फीस ली, घर चले गए। बट ये है कि जिस चीज़ की एक्सपेक्टेशन डायरेक्टर को होती है वो चीज़ पूरी करनी है, उससे पीछे आगे सारा जितना भी लेजीनेस है, वेयर आई एम रिक्वायर्ड, व्हाट इज नीडेड, वो उनको डेफिनेटली पूरा करके देना है।
अब उसका लोड कितना है, वो पोर्शन आपका ड्रामे में कितना है, वो फिर चॉइस आपकी है कि आपने करना है या नहीं करना है। मैं अपने करियर में बहुत ज़्यादा पिकी चूजी रहा, बहुत ज़्यादा। यानी बहुत से कैरेक्टर्स आपने इनकार किए? जी, बहुत ज़्यादा। ओके। जैसे हमारा एक ड्रामा था सीता बागड़ी, एक प्राइवेट चैनल पर चला था, कबीर खान साहब मरहूम मेरे उस्ताद, तो उन्होंने ड्रामा दूसरे या तीसरे दिन मुझे कहा, कहते हैं हाँ भाई कैसा लग रहा है तुम्हें ड्रामा? मैं कहा सर क्या, व्हाट्स न्यू, वही ड्रामा है, वही आप हैं, वही मैं हूँ, डायरेक्टर नया, राइटर उसका पहला स्क्रिप्ट है, मतलब डायरेक्टर इकबाल हुसैन साहब, पहली डायरेक्शन पहला स्क्रिप्ट। मैं कहा दिस इज वन थिंग न्यू, अदरवाइज एवरीथिंग इज ओल्ड। मैं कहते हैं मुझसे उस वक्त तक बात नहीं करना जब तक तुम ये स्क्रिप्ट ना पढ़ लो। ओके। अच्छा, मैं अब ये पॉसिबल नहीं था कि मैं उस्ताद से बात ना करूं ना। मैं घर गया और मैंने पहले सफ़े से वो नहीं होता सरे वर्क, वहाँ से समझेंगे पढ़ना शुरू किया, रिटन बाय, प्रोड्यूस बाय, और सब पढ़ के 3 दिन में मेरा कॉन्फिडेंस देख के उस्ताद जी कहते हैं कि हाँ पढ़ लिया। मैं कि जी पढ़ लिया। कहते तुम्हें पता है अगर मेरे पास अब मोहम्मद कबीर खान को कोई कहता कि यू हैव द ऑप्शन कि इसमें से कौन सा कैरेक्टर चूज करना है आपने, तो मैं तुम्हारे वाला कैरेक्टर करता पिक, जिसके लिए तुमने कहा है कि ऑर्डिनरी सी एक चीज़ है सर। और ये ड्रामा कौन सा था? ये सीता बागड़ी। उसमें वो हिंदू कम्युनिटी के ऊपर एक ड्रामा बना था। मैंने जब वो चीज़ सुनी ना स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद, वो तो मैंने खाना पूरी की थी कि पढ़ लिया है। हाँ। जब उन्होंने ये कहा ना कि मैं ये पिक करता, मैं 1 सेकेंड दोबारा मैंने अपने सीन निकाले। मैं क्या है इसमें जिसमें कबीर खान साहब 50 साल एक्टिंग करने के बाद ये कैरेक्टर मांग रहे हैं। दोबारा पढ़ा, सर के पास गया, मैं कहा सर ये है इसका स्केच, ये है इसकी एनर्जी, ठीक है अब मैं जाता हूँ डायरेक्टर के पास, उसकी डिक्टेशन क्या है, बिकॉज वो कुछ हिंदू वर्ड थे, जैसे उनका एक वर्ड होता है हिंदुओं में आज्ञा। अब मैं लाहौर से आया था छुट्टियां मना के, तो मैंने उसको सीधा सीधा आ गया, तो डायरेक्टर कहते हैं बॉस ये वो वाला आ गया नहीं है, ये आज्ञा है। तो हे हु सारी चीज़ें फिर डायरेक्टर ने मेरी ठीक की। इस तरह से बड़ा पिकी चूजी रहा मैं। मुझे उस्ताद जी ने कहा कि आप बेटा इस ड्रामे के चक्कर में ना बाकी ड्रामे छोड़ ना देना। मैं कहा सर आपको पता है मेरा। कहते हैं बेटा एक ड्रामा अपने करियर के लिए होता है, स्क्रीन के लिए होता है साल में, बाकी सारे किचन के लिए होता है। मैंने कहा रब खिलाएगा सर, मैं वो ड्रामे करने ही नहीं है जिनके चेक फंसे। फंसे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कितने? अपने कद और लिमिट के हिसाब से, टैलेंट के हिसाब से मैं भी उसी सफ में हूँ। बट ये है कि समहाउ वो प्रेशर नहीं है कि मैं आके कंप्लेन करनी शुरू कर दूँ। ओके। बट जिनको कंप्लेंट्स हैं, जिनके अमाउंट्स ज़्यादा हैं, जिनकी एज ज़्यादा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जस्ट बिकॉज ऐसा तो हसन किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट अगर आपका चेक छोटा भी है, आपको पैसों की जरूरत नहीं भी है, वो आपकी मेहनत है और वो आपको टाइमली मिलनी चाहिए। हमने बहुत सीनियर एक्टर्स को देखा है। बात ये है कि इस फील्ड के काम को मेहनत तो पहले मान लें। मेरा आई एम सो सॉरी, मैं इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के एक बड़ी हार्श रियलिटी शेयर कर रहा हूँ। जिन लोगों को शौक है एक्टर बनने का, वो और ख़ास तौर पे अगर उनका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ, तो वो ज़रूर जाके एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि हमारे शनाख्ती कार्ड के फॉर्म में ख्वाजा सलाह का खाना है, ठीक है, लेकिन हमारे फॉर्म में सिंगर, म्यूजिशियन, आर्टिस्ट, एक्टर, राइटर का खाना नहीं है। सो पहले इसको मेहनत और प्रोफेशन मान लें आप, ठीक है। उसके बाद फिर आपको रिस्पेक्ट भी मिलनी शुरू हो जाएगी, आपको टाइम पे पैसे भी मिलने शुरू हो जाएंगे। अभी तक ये कॉन्सेप्ट जो भी लफ्ज़ बोले जाते हैं इस फील्ड से एसोसिएटेड लोगों को, अगर आप उस तरह ट्रीट करेंगे तो फिर जाहिर बात है आप बड़े भारी दिल और बुरे दिल के साथ उनको उनकी मेहनत के पैसे दे रहे होंगे। और जो स्टार्स हैं उनको मजबूरी में मिलते हैं, समझ रहे, क्योंकि वो ब्रांड की मजबूरी है, वो प्रोड्यूसर चैनल की प्रोबेबली मजबूरी हो सकती है, या सेलिंग टाइम है इसका, प्रोबेबली टैलेंट के ऊपर उसको उतनी ज़्यादा फीस या टाइम पे फीस ना मिल रही हो, वो सारे उसके टेंट्रम्स पैम्पर ना हो रहे हो। ये एक बड़ी हार्श रियलिटी है। तो पैसे तो बहुत बात की बात है, इज्जत देने में क्या जाता है, कुछ भी नहीं, वो तो दे दो पहले। वेरी ट्रू। फ्री की एक चीज़ है और आपको चाहिए भी वो इज्जत, आपको चाहिए। पहली चीज़ तो वही चाहिए, रिस्पेक्ट मतलब चाहिए। आप नहीं देते, मैं नहीं देता इज्जत, लेकिन मुझे चाहिए,
जो चाहिए वो तो दे दो, वो मिलेगी फिर वापस, वो वापस मिलेगी। अब मैं नहीं देता तो फिर एक्टर कम्युनिटी भी प्रोड्यूसर्स का रिगार्ड नहीं करता। इट्स गिव एंड टेक, बात समझने की बस। सही बात है। कुछ 2-4 चीजें जो आपको लगता है कि इंडस्ट्री की चेंज होनी चाहिए, दैट 3 things need to be fixed in this industry. रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट, बस रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, दैट्स द मोस्ट स्पॉट बॉय से लेके तो हीरो तक, हीरोइन तक, जूनियर कास्ट से लेके सीनियर कास्ट तक, सेलिंग नेम्स तक, सिर्फ रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट देंगे, पूरा माहौल चेंज हो जाएगा, एनर्जीज चेंज हो जाएंगी सबकी आपस में। एंड ये डायरेक्टर पे बड़ा डिपेंड करता है, डायरेक्टर वो पे सेट को डिपेंड किस तरह से लेके चलता है। यस, डायरेक्टर पे डिपेंड करता है, हर एक पे डिपेंड करता है। हाँ, हर इंडिविजुअल हर पे एक डिपेंड करता है, बट हाँ शायद डायरेक्टर ज्यादा होगा। डायरेक्टर ये है कि वो सबको लेके चल रहा होता है सबको लेके चलता है ना, एक माहौल को सेट करना होता है, और ऑब्वियसली वो माहौल सेट होता है तो सब इज्जत देना शुरू करते हैं। एक चीज पे मैं नाम भी लेना चाहूँगा। अभी हम ड्रामा कर रहे थे प्राइवेट चैनल के लिए, फरार, तो मैं कमरे में नहीं था। NCA ग्रेजुएट हमारे डायरेक्टर सेट पे मुसद्दिक मलिक, एंड ही वन माई हार्ट। ये होता है तालीम का असर। मैं कमरे में एंटर हो रहा हूँ, उसको नहीं पता मैं एंटर हो रहा हूँ, मेरा बैग पड़ा हुआ था कमरे में। यार हसन भाई चले गए हैं और उनका बैग इधर पड़ा, मैं कहा हसन भाई आ गए हैं, मैं आई जस्ट हग्ड हिम। मैं कहता है क्या हुआ है, मैं कहा थैंक्स फॉर द रिस्पेक्ट लोग नहीं देते। तो ये आपका ब्रॉटअप है, ये आपकी तालीम है। अच्छा, उससे पहले मुझे वो जब भी हसन भाई बोलता था ना, मेरा एक जनरल परसेप्शन था कि सामने है तो हसन भाई बोल रहा है, बट दैट मोमेंट जब मैं नहीं था और उसने वही बात बोली ना, तो उस सेट पे आई रियलाइज कि मेरे लिए हर बंदा उसकी टीम का हसन भाई बोल रहा होता था। तो वो आप वाली बात कि डायरेक्टर पे डिपेंड कर रहा होता। लेकिन अगर इधर ही हसन भाई चौड़ा हो जाए ठीक है, तो वही फिर कहेगा यार बुलाओ हसन को। हाँ, दोनों साइड। अगर इज्जत मिल रही है तो बर्तन बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल, ये चीज़ है। बिल्कुल ऐसा ही है कि एक जो कैप्टन ऑफ दिस शिप है उसको बेसिकली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, ताकि एंड मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि देखें आप किसी भी प्रोफेशन में, सिर्फ हम एक्टिंग की बात नहीं कर रहे, आप किसी भी इदारे में, किसी भी प्रोफेशन में, हर किसी को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। एक अच्छे तरीके से आपको सबको लेके चलना है, सो दैट कोई ये फील ना करे कि कोई किसी से सुपीरियर, बिकॉज हर कोई अपना 100% दे रहा है वहाँ पे, और हर किसी का कैरेक्टर जो भी रोल वो प्ले कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई अगर 100% नहीं दे रहा तो स्क्रीन उसे बता देगी। ऐसे बस एक सवाल और भी, कभी ऐसा होता है इतने नेगेटिव कैरेक्टर्स करने की वजह से, स्पेशली जब एक बहुत ही खड़ूस, बहुत ही बदतमीज किस्म का हस्बैंड वाला कैरेक्टर आप करते हैं, तो किसी मार्केट में, किसी और महफिल में कोई आके आंटी पकड़ लें आपको, वो जो तुम कैरेक्टर कर रहे हो ना। बहुत दफ़ा हुआ, बहुत दफ़ा। अर्ली डेज में हमारा एक प्राइवेट चैनल का काम था, उसमें बीनी चौहान के साथ मैं बहुत रूड हस्बैंड बना हुआ था। तो उस ड्रामे का चेक जमा करवाने के लिए ईद से पहले सेकंड लास्ट वर्किंग डे बड़ा भागा भागा मैं बैंक पहुंचा। और एक आप जब किसी नई जगह पे जाते हैं तो आप एक वाइड एंगल के साथ देखते हैं कि क्या है। पूरा स्टाफ, बैंक का स्टाफ था, और एक खातून थी, और उनको भी मैंने मतलब प्रॉपर सही तरीके से वो मतलब साइड शॉट आया उनका समझ में। मैं भागा भागा गया, मैंने लास्ट मोमेंट में अपना चेक, अभी मैं स्लिप भर रहा था, सो पीछे से एक आवाज़ आती है, आई हेट यू। और मेरा पेन रुका। मैं कहा इस आंटी को मैंने जितना देखा है, मेरा इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं रहा, कोई अफेयर नहीं रहा, कोई फेसबुक पे चैट नहीं रही। आई एम प्रिटी श्योर हु इज शी जो मुझे हेट कर रही। मैं मुड़ा, कहती आई हेट यू, तुम उस ड्रामे में कितना बुरा सलूक कर रहे हो अपनी बीवी के साथ। मैंने जी कौन से ड्रामे में? उन्होंने ड्रामे का नाम लिया। मैं अल्लाह की कसम उसी के पैसे जमा करवाने आया। मैं कहा अगर ज्यादा पैसे देते 2 थप्पड़ भी मार देता आंटी उसको। अरे लोग इतना देखे कैरेक्टर में गुम हो जाते हैं, कहते हैं जी अच्छा शायद रियल लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है, बट ऑब्वियसली ड्रामा इसी तरह एक औलाद ड्रामा था प्राइवेट चैनल के लिए, तो उसकी एपिसोड जाती थी तो नीचे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे होते थे, वीडियोस आ रही होती थी। उसमें हम 3 बेटों का आपस में एक हेल्दी कंपटीशन था कि कौन ज़्यादा खबीस है। तो कद और नसीबों के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीता उसमें। अल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप। वक्त बहुत मुख्तसर था हमारे पास, लेकिन जबरदस्त आपका काम स्क्रीन पे भी एंड इन पर्सन आज आपसे मिलके भी हमें बहुत अच्छा लगा, आई एम श्योर हमारे नाज़रीन को भी बहुत अच्छा लगा होगा, बिकॉज कैरेक्टर से हटके जरा आज हमने बात एक पॉजिटिव साइड भी दिखाने की कोशिश की, जो कि आप खड़ूस नहीं है। मेरे ख्याल में मैं पिछले 10 साल में ऑन स्क्रीन इतना नहीं हंसा जितना अभी हंस लिया मैं। आपको हंसने का मौका नहीं देते ना। yes. और आप लोगों को हंसने का मौका नहीं देते। बस ये बात है। खुश रहे, आबाद रहे, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान।
न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। Zong My5 bundle सब्सक्राइब करें, get 200 GB डेटा और लातादार कॉल्स और SMS पूरे 5 लोगों के लिए सिर्फ 5,000 रुपए में। तो अभी Zong My5 bundle लगाएं और खर्चा बचाएं। Zong 4G, let's get digital। आज आपका टॉप का बंदा शावीर आपको टॉप का व्यू दिखाने वाला है। पर टॉप का प्लान फ्लॉप हो चुका है, टिकट्स खत्म हो चुकी हैं। अब ड्यू है तो शुरू है। वहाँ ऊपर पहुँचने का एक तरीका मैं जानता हूँ। क्यों फेंक रहे हो यार? तुम्हें कैसे पता? नहीं 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 नहीं, नहीं। ये कमेंट, ये व्यू और ये माउंटेन ड्यू। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। हम चले तो हमारे संग संग नजारे चले। ये तो बिल्कुल पानी जैसा है। नहीं, ये पानी ही है बेटा। बीच में ट्रैफिक आ गई, नहीं तो तेरा हाल में बहुत बुरा। शकीला जी क्या कर रही हैं? सब देख। रिसेप्शन पे बहुत ही खूबसूरत लड़की चाहिए। हाय चौधरी साहब, मुझसे हसीन खूबसूरत कोई है? डूबा उभरा उभरा डूबा उलझा सुलझा डूबा। आइए आइए आ जाओ। मेरा का छोटा है, जरा हाथ से जरा। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। ये हमेशा हमारे साथ होता है ना, किसी से मिलकर हम उसके बारे में एक राय कायम करते हैं। ये तो एक पहलू है। कभी कभी किसी को जाने बगैर सिर्फ उसका एक इमेज बना होता है हमारे सामने कि अच्छा ये तो बड़ा खड़ूस लगता है। ये तो मतलब अच्छा चलिए लेट मी आस्क अ क्वेश्चन। मेरा इमेज सबीन क्या था मुझसे इंटरेक्शन से पहले? आपका जो ऑरा है, जो पर्सनालिटी है, वो आई मीन वो उसी तरह से बड़ा पॉजिटिव सा। बिकॉज आपसे जो पहली दफा मेरी मुलाकात हुई थी इट वाज वेरी पॉजिटिव। बट आई होप कि कंटिन्यू रहे। लेकिन आप बड़े, आपके जो परसेप्शन था ना, जो आपका बॉडी इमेज था ना, वो ये था, क्योंकि मेरे आपसे इंटरेक्शन नहीं हुआ था उस वक्त, तो मुझे ये था कि आपकी बड़ी सीरियस सी पर्सनालिटी है। बट जब मैंने आपसे बात की और जब हमने काम करना शुरू किया तो आई गॉट टू नो कि नो। अच्छा बात है तो ये जो परसेप्शन होता है ना, ये कभी कभी गलत भी हो जाता है। ओके फाइन, ये मैं बाद में पूछ लूंगा ज़मीन से। लेकिन जो हम इमेज एक दूसरे का बना रहे होते हैं उसका ज़ाहिर है आपके ताल्लुकात पे भी असर पड़ रहा होता है। आज हम इस मौजू पे बात भी करेंगे, बॉडी इमेज क्या होता है, इस मौजू पे हमें गुफ्तगू करनी है। और फिर उसके बहुत से ट्रेड्स भी होते हैं। एक और जो कि टर्म आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन इस्तेमाल होती है वो होता है नार्सिसिस्ट रवैया या नार्सिसिस्ट बिहेवियर किसी का। सो ये क्या होता है, इस पर थोड़ा सा हम बात भी करेंगे, क्यों होता है और कुछ लोग इसको इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज क्यों कर रहे हैं, इस पर भी आज हम बात करेंगे। वी हैव विद अस राबिया हुसैन, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, दीगर नफ्सियाती मसाइल का वो इलाज करती हैं, लोगों को गाइड करती हैं। इसी एतराफ़ में उनको आइकॉनिक वुमेन्स CEO अवार्ड 2024 से भी नवाजा गया। वी हैव विद राबिया हुसैन। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। ग्रेट। राबिया, बॉडी इमेज क्या है, इफ यू कैन एक्सप्लेन दैट टर्म? बॉडी इमेज हमारा, लोग हमें देखते हैं तो वो अपने माइंड में एक इमेज बना लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट टाइम कोई किसी से मिलता है तो कहता है मुझे तो आप पहली दफ़ा में ऐसे लगे थे, ठीक है, वो आपका बॉडी इमेज होता है। अब पर्सनालिटी इमेज भी होता है।
बॉडी इमेज का सेल्फ स्टीम से भी बड़ा ताल्लुक है, मेंटल हेल्थ से भी बड़ा ताल्लुक है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बॉडीली ऑब्सेस्ड होते हैं कि हमें जो है ऐसी एक्ट्रेस की तरह दिखना है, उनको जो है ना डिसऑर्डर्स हो जाते हैं फिर बाद में जाके ऑब्सेशन की वजह से। ओके। ओसीडी हो जाता है और बॉडी डिस्मॉर्फिया हो जाता है। वो इतने ज़्यादा सिवियरली लुक्स पे और अपने वेट पे, बॉडी वेट पे इतना कंसंट्रेट कर रहे होते हैं ना, सोशल फिगर्स के साथ अपना कंपैरिजन कर रहे होते हैं, तो वो मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करता है। और सेकेंडली पर्सनालिटी इमेज जो होता है वो ये होता है कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अब मैंने एक टर्म सुनी बहुत दफ़ा के जजमेंट लोग देते हैं, कोई बात नहीं है, लोगों की जजमेंट है, इग्नोर करो। इग्नोर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोग आपके बारे में जैसा सोच रहे हैं वो आपको वैसा देख रहे हैं। हम तो अपने आप को ठीक ही देखते हैं कि हम अपने में से गलतियां नहीं निकालते। तो जो लोग होते हैं तो वो हमें देख रहे होते हैं, उनकी जजमेंट्स जो होती हैं वो उनकी राय होती है, और फिर वो ऐसे आपको ट्रीट भी करते हैं। बिल्कुल, Then exactly. उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर आता है इवेंचुअली। बिल्कुल। तो बॉडी इमेज, अब जैसे लोग ओबेज होते हैं ना, तो वो ये चीज़ें देखते हैं कि लाइक हमें अपना वेट कम करना है, लेकिन वो क्या करते हैं, कंसिस्टेंट नहीं होते हैं। इसकी वजह से सेल्फ स्टीम, लो कॉन्फिडेंस, तो ये सारी चीज़ें उनको फेस करनी पड़ती हैं। बहुत सारी फीमेल्स हमारे पास जब आती हैं ना, तो वो लाइक वो ये बात करती हैं कि हम चाहते हैं हमारा वज़न कम हो, लेकिन हम नहीं कर पाते। हम 2 दिन डाइट करते हैं, फिर हम नहीं कर पाते। हम जिम जाते हैं, फिर हम नहीं कर पाते। लेकिन वो साथ साथ वो अपना वो देख भी रहे होते हैं ना कि हमने ऐसे बनना है, तो वो उनको अंदर ही अंदर जो है ना वो गिल्ट में भी डाल रहा होता है। तो इस वजह से जो है उनकी मेंटल हेल्थ जो है सोच के किसी का अगर वजन ज्यादा है, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल कोट कर रहा हूँ, वो परेशान है अपने वजन कम क्यों नहीं। उसने देख लिया सबीन की रोज की इंस्टाग्राम की पोस्ट के सबीन बड़ी माशाल्लाह स्मार्ट, स्लिम, मेंटेन्ड, अपने आप को उसने बड़ा अच्छा रखा हुआ है, वेलकम। और अब वो सबीन की वजह से वो डिप्रेशन में चली जाएगी खातून, सबीन को पता ही नहीं है। हाँ, लोग करते हैं। नहीं, क्या कर रही हो? मेरा तो कोई कसूर नहीं है। मैंने अपने आप को फिट रखा, मेरा कसूर है क्या? आप प्रोफाइल पब्लिक ना करें, आप प्रोफाइल प्राइवेट करें। हाँ, बस ये कर ले, लोग अपने ऊपर काम ना करें जैसे। अच्छा, हम भी बाज़-औक़ात बहुत मुतासर हो जाते हैं, बहुत सारी ऐसी शख्सियत हैं। अच्छा, आपके पास कभी कोई ऐसा केस आया किसी पाकिस्तानी एक्ट्रेस से कोई इतना ज़्यादा इंस्पायर हो कि उसको ऑब्सेशन हो गई हो एंड देन आपको ट्रीट करने में बहुत मुश्किल हो? कौन सी वो एक्ट्रेस है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा लोग आते हैं कि अच्छा हमें इन जैसा बनना है? अच्छा, एक फीमेल है, उनका नेम नहीं लूँगी, वो जो है मेरे पास आई हैं, तो वो कह रही है कि मैं बड़े अरसे से देख रही हूँ सबा कमर, वो जो है वो वैसी ही है, वो जैसे बहुत सालों से मैं उनको देख रही हूँ। मैं चेंज हो गई, मेरे बेबीज़ हुए और अब मैं बहुत बूढ़ी नज़र आती हूँ, लेकिन वो वैसी ही हैं। तो वो क्यों नहीं, उनकी शादी भी नहीं, उनके बेबीज भी नहीं। तो मैंने उनको बोला कि लाइक आप कैसे अपना कंपैरिजन कर सकती हैं ना। नहीं, मेरे तो हस्बैंड को भी वो पसंद है, तो लाइक आई वाज के ठीक है आपके हस्बैंड को पसंद है, लेकिन अब उनकी वाइफ है ना। डोंट यू थिंक सो कि यहाँ मसला ये है कि हस्बैंड उनके बारे में कोई बात करते होंगे, हस्बैंड को पसंद है, इसकी वजह से वो खातून परेशान है? अच्छा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर जब बच्चा डिलीवर हो जाता है, तो फीमेल्स जो हैं वो एकदम से खुद को ठीक नहीं कर पाती हैं। नेचुरल है ना, ये तो बॉडी चेंज होती है। मेरे पास एक फीमेल आई, उन्होंने कहा कि भाई मेरे हस्बैंड ने कहा मिनाल खान को देखो, उनका भी तो बेबी हुआ है ना, आप क्यों ऐसी हैं, आप अपना ख्याल रखें। तो आपका लाइफस्टाइल और उनका लाइफस्टाइल इज टोटली चेंज। ऑनेस्टली जरा इस पे बात करनी चाहिए फिर, बिकॉज एक नेचुरल प्रोसेस है। मिनाल खान ने भी वेट गेन किया, जैसे कि हर लड़की हर औरत करती है, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। और उसके बाद वो अपनी फिटनेस जर्नी पे वापस आई एक टाइम के साथ, मेहनत की उसके लिए, और मेहनत की। देखिए, ये ऐसा नहीं होता कि हम जो आइडियलाइज कर रहे होते, अच्छा परफेक्ट ही है तो परफेक्ट सब कुछ, ये भी परफेक्शन में ही आता है ना। इट्स नॉर्मल, जो नॉर्मल है वही परफेक्शन है। अच्छा, आजकल ना हर एक को मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं ना, तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस मिलके हमारी पर्सनालिटी बनाते हैं। हर एक चीज़ का इफेक्ट होता है, आप जिस एनवायरनमेंट में होते हैं, सोशली आप जो कुछ देख रहे होते हैं, जो आप ऑब्जर्वेंस आप लोगों की होती है, तो हर एक चीज़ का तो आपकी पर्सनालिटी पे इफेक्ट होता है। तो लाइक हस्बैंड्स जब आते हैं, कपल थेरेपी जब होती है, तो वो कहते हैं इनका मूड ही खराब होता है, जिस वक्त घर जाओ ये गुस्से में ही होती हैं, इनकी कभी स्माइल नहीं करती है। तो ठीक ही है। नहीं, हर कोई ऐसा नहीं होता। तो लाइक वो यही सोचते हैं कि जैसे बाहर लेडीज होती हैं, तो घर में बाहर वाली लेडीज भी यही वाला, उनका यही एटीट्यूड घर में भी ऐसी होती है। घर में वो भी ऐसी होती है। तो ओके, जाहिर है आप
फुल डे आपने काम सही- किया सही- हुआ है। सही बात है, हाँ तो आप हर वक्त थोड़ी हंस सकते तो हैं। हर चीज को तो मूड स्विंग्स नहीं बोल सकते ना। अब डेली जो आपका स्ट्रेस है वो थोड़ा सा स्पेस भी देना चाहिए ना, थोड़ा अंडरस्टैंड भी होना चाहिए, समझना और चाहिए। शोहर अंडरस्टैंड करे बेचारा, जाहिर है, और किसने करना। नहीं अच्छा मैं इनके साथ मिल जाऊंगी। हाँ प्लीज। फीमेल्स भी बहुत कंप्रोमाइजेस करती हैं। नहीं फॉर श्योर करती हैं, बस दो राय नहीं है इसमें जी, बिल्कुल ऐसे। वो चाहे वर्किंग वुमेन है, चाहे हाउस वाइफ है, वर्किंग वुमेन, हर वुमेन वर्किंग ही होती है, चाहे वो घर का काम करे चाहे वो बाहर का काम सही करी हो। तो इक्वल रिस्पेक्ट इम्पोर्टेंट है। उसमें डबल हो जाता है ना सबीन, कि आपने काम भी करना है, आपने घर भी देखना, वो डबल जिम्मेदारी डबल जिम्मेदारी है कि आप एक तरह से होम मेकर भी हैं और आप प्रोफेशनली भी अपना करियर परस्यू करिए, तो वो वाकई एक डबल जिम्मेदारी हो जाती है। अच्छा, क्या इस तरह के ऑब्सेशंस को ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है, और क्या सक्सेस रेट इसका क्या होता है? क्या दिमाग से सबा कमर को निकालना आसान होता है? फिर थेरेपी इस खातून की होती है या मर्द की होती है? नहीं, दोनों की होनी चाहिए। दोनों की होनी चाहिए। एग्जैक्टली। लेकिन क्या मर्द आते हैं थेरेपी के लिए? थेरेपी के लिए नहीं आते, उनको बीवियां किसी न किसी बहाने से लेके नहीं, मैं इस वजह से बात कर रही हूँ क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त एक कोट था जो हमने पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया था कि विक्टिम्स जो हैं वो नहीं आ रहे होते थेरेपी के लिए, जो विक्टिम आ रहे होते हैं बेसिकली, और जो एक्चुअली पेशेंट्स होते हैं वो नहीं आ रहे होते। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक और पेशेंट का जिक्र करती हूँ। मेरी एक क्लोज फ्रेंड थी, उनसे मैं डिस्कनेक्ट हो गई। फिर जब उन्होंने मुझे सोशल मीडिया पे देखा, उनको पता है कि मेरे बेबीज़ हैं ना, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, यार तुम कैसे अपनी लाइफ में इस तरह कर रही हैं आप, और ये जो है, मतलब वो फ्रेंड थी तो लाइक अच्छा तो आपके बच्चे भी हो गए और मैं तो यहाँ पे ये कर रही हूँ, मेरे साथ तो ये हो रहा है, मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है, मुझे बताओ तुमने कैसे बैलेंस किया हुआ। तो मैं उसको समझा रही थी कि ये तो अभी से नहीं हुआ, इसके पीछे तो 8 इयर्स है, जर्नी है। हाँ तो आपने कहाँ पे क्विट किया, मुझे क्या पता कि आपने, हम साथ थे, फिर आप डिस्कनेक्ट हो गए हम, तो अब मुझे नहीं पता कि, लेकिन वो ये कह रही थी कि ये देखो मेरे साथ थी, ये कहाँ चली गई, अब मैं तो घर पे हूँ, मेरे साथ तो ये जुल्म हो रहा है, मैंने तो ये कर लिया। तो लाइक लोग कंपैरिजन जो है, एक कंपैरिजन और एक एक्सपेक्टेशंस, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो हम खुद से एज्यूम कर लेते हैं चीज़ों को, और वो फिर बाद में हमें ही हर्ट करते हैं। अच्छा, ये बड़ा आपने दुरुस्त कहा कि बहुत सी खवातीन जो कि जिन्होंने ब्रेक ली होती है शादी के बाद या बच्चों की वजह से ब्रेक ले लेती हैं, और जब उन्हीं के कोई क्लास फेलो को इस तरह देखती हैं कि वो अच्छा स्कॉलरशिप पे बाहर, या उन्होंने PhD कर ली, या फॉर दैट मैटर किसी और पोजीशन पे पहुंच गई, वो कहती हैं कि मैं यहाँ पे क्यों और वो वहाँ पे क्यों। आप उस कंपैरिजन में पड़ जाते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि उन्होंने उसमें कितना सफर किया होता है। हर शख्स सफर कर रहा होता है, अपने चैलेंजेस, स्ट्रगल्स, अपने फेलियर्स बड़ा कम होता है कि वो सोशल मीडिया पे सक्सेस नजर आ रही है ना, आपसे वही पोस्ट करते हैं, फलाना अवार्ड मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, एंड वो भी उसको भी रिस्पेक्ट देनी उतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक की चॉइस है कि वो क्या शेयर करना चाहता है अपनी जिंदगी के बारे में। लेकिन ये फैमिली का भी बहुत बड़ा रोल होता है ना, आपकी फैमिली सपोर्टिव होनी चाहिए इस मामलात में ना। जाहिर है शादी के बाद भी आप कर सकते हैं, लेकिन फैमिली एनवायरनमेंट भी डिपेंड करता है ना कि किसको कौन सा एनवायरनमेंट। थेरेपी में सास, ससुर, नंद, देवर, जेठ सब क्यों नहीं चाहिए? सबसे पहले आपका स्पाउस, जो आपके लाइफ पार्टनर होते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी उस पे है जी, इसमें कोई शक नहीं। वो ही बैलेंस बनाते हैं घर में कि अम्मी में और वाइफ में कैसे बैलेंस रखना है। अम्मी और वाइफ में तो बैलेंस हो ही जाता है। हैं वाकई? हाँ हो जाता है, कभी कभी मामला कहीं और चल जाता है। मेरा मैंने किसी का ऑब्जर्वेशन शेयर किया, मेरे से ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसीलिए मुड़ी थी कि एक जरा क्लैरिफाई कर दिया मैंने। अच्छा, एक और जो टर्म आजकल हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और इस पर बहुत बात भी हो रही है, नार्सिसिस्ट बिहेवियर या रवैया, ये क्या है? हम किस चीज़ को कंफ्यूज करके नार्सिसिस्ट रवैये के साथ कर देते हैं, हालांकि वो नहीं होता नार्सिसिज्म, इफ़ यू कैन एक्सप्लेन दैट। अच्छा, नार्सिसिज्म जो है, मैंने जहाँ पे भी पढ़ा है, जहाँ पे भी सुना है, मैंने यही सुना है कि लोग सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, सेल्फ लव करते हैं, हमदर्दी नहीं होती है, एम्पैथी नहीं होती उनमें, और जो है वो दूसरों के साथ रूड हो जाते हैं। लेकिन इस पे बात करनी चाहिए कि यहाँ तक वो आते क्यों हैं, ठीक है? तो लोगों के चाइल्डहुड ट्रॉमाज होते हैं। अब ट्रॉमा ये नहीं है कि किसी के पेरेंट्स की डेथ हो गई है ट्रॉमा, लेकिन इतना बड़ा नहीं है। लेकिन ट्रॉमा तो ये भी है ना कि अगर फैमिली में किसी बच्चे को नेग्लेक्ट किया जा रहा है,